नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं जिससे कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट बेटर वे में प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चुनना है आपके डॉक्टर, जो कि एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। और ध्यान रखें, उनको एक लंबा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जिससे कि उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो बेटर हो सकता है उस अनुभव के साथ में। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि आप किस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में हैं। मतलब आप हैमिल्टन ग्रेड्स होते हैं बाल्डनेस के, जो कि 3rd से लेकर 7th तक यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट्स प्लान किए जाते हैं। आप किस ग्रेड में आते हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स प्लान होते हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि किस एरिया का आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, फ्रंटल एरिया का या क्राउन एरिया का। अगर आप फ्रंटल एरिया का हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये आपकी परमानेंट हेयर लाइन होगी, तो आप उसको ज़्यादा आगे तक ना लेकर आएँ। अपने डॉक्टर से इस तरह से हेयर लाइन मार्क करें कि वो एक ठीक ठाक लेवल पे हो, बहुत ज़्यादा आगे ना आए, क्योंकि ये आपकी परमानेंट हेयर लाइन होगी और बढ़ती उम्र के साथ ये हेयर लाइन पीछे नहीं खिसकेगी। ध्यान रखें, नेचुरल हेयर लाइन बनाने के लिए उसमें माइक्रो और मैक्रो इरेगुलरिटीज़ डाली जाती हैं, जिससे एक जिगजैग लुक आता है, जो कि एक नेचुरल अपीयरेंस दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका रेसिपिएंट एरिया कितना ज़्यादा है और आपका डोनर एरिया कितना है, क्योंकि यदि रेसिपिएंट एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो उतने सिग्निफिकेंट डोनर एरिया से इतना सारा एरिया कवर नहीं हो सकता। तो अपनी डेंसिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करवाएं। एरिया को इस तरह से सिलेक्ट करें कि उतना एरिया अच्छे डेंसिटी से कवर हो सके। और ध्यान रखें, यदि आप क्राउन एरिया को कवर करा रहे हैं तो क्राउन एरिया में ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग क्राउन होता है, मतलब समय के साथ वो सर्कल बढ़ता जाता है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि वो इनफ्रिंज होते हुए हेयरी एरिया में भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो, जिससे कि उसके आसपास कोई खाली एरिया या ट्रांसप्लांट के आसपास एक हैलो एरिया ना बन सके। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नेचुरल ही आप अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स पा सकेंगे।